प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके अंदर निहित परमात्मा तत्व को नमन करता हूँ। हमने पूर्व के अपने व्याख्यान में यह चर्चा की थी वेदांत सार पर, उसका अनुबंध चतुष्टय पर। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में संकेत किया गया था कि अनुबंध चतुष्टय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है वेदांत सार का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी एवं पीसीएस की परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप मुख्य परीक्षा को या रिटन एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो साक्षात्कार में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमें इन पर चर्चा करनी है। वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय में 4 तत्व हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी पर हमने चर्चा की थी अपने पूर्व व्याख्यान में। अधिकारी में 3 अधिकारी का अभिप्राय होता है जो किसी कार्य को करने का अधिकार रखता हो। अधिकारी का अभिप्राय यहाँ पर ऑफिसर से नहीं है। अधिकारी का अभिप्राय ऐसा व्यक्ति जो योग्यता को धारण करता हो। उसमें कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? उसके लिए योगींद्र सदानंद ने 3-4 योग्यताएं बताई हैं। एक है अध्येता, वह वेद और वेदांत का अध्ययन करने वाला होना चाहिए, और न केवल अध्ययन करने वाला बल्कि उस अध्ययन को आत्मसात करने वाला भी होना चाहिए। उसके बाद जब वो अध्ययन करता है तो उसका मन सही और गलत को जान लेता है, और जिससे वह जो निषिद्ध कर्म हैं उनका परित्याग कर देता है, नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करता है। उससे उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल होने के पश्चात वह साधन चतुष्टय सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समादान, श्रद्धा, इन 6 संपत्तियों से युक्त होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक से युक्त होता है, और फिर उसके अंदर प्रबल मोक्ष की भावना जगती है, और जिससे वह परम ज्ञान का या परम तत्व का जानने का अधिकारी हो जाता है। इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पर विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा जो अनुबंध चतुष्टय का दूसरा भाग है वह है विषय। विषय में बताया गया है कि जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्य प्रमेयम। अनुबंध चतुष्टय का जो दूसरा भाग है वह है जीव और ब्रह्म की एकता। यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है कि अनुबंध चतुष्टय में विषय से क्या अभिप्राय है। तो विषय में आप ध्यान दीजिए, उसमें 2 चीज़ें ध्यान देने की हैं। पहला है जीव ब्रह्मैक्य और दूसरा है शुद्ध चैतन्य प्रमेयम। अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा है संबंध। संबंध में बोध और बोधक भाव, और प्रयोजन में अज्ञान निवृत्ति और ऐक्य बोध और स्वरूपानंद की प्राप्ति। आइए अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। विषय को योगींद्र सदानंद ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्यात्। जीव ब्रह्मैक्यम अर्थात जो संपूर्ण वेदांत का प्रतिपाद्य है, संपूर्ण उपनिषद का प्रतिपाद्य है, वह केवल एक शब्द में निहित है, जीव ब्रह्मैक्यम। इसी को शंकराचार्य ने कहा है कि जो करोड़ों श्रुतियों में कहा गया है वह मैं एक वाक्य में कहता हूँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इसका विषय है। इसी जीव ब्रह्म एक को कबीरदास ने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही स्वाभाविक रूप में कहा है, स्वामी हम तुम एक हैं, देखन में हैं दोए, मन से मन को तौलिए कबहु न 2 मन होए। अर्थात स्वामी हम तुम एक हैं, हम या जीव और तुम परमात्मा दोनों एक हैं, जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। देखन में हैं दोए, या जो व्यवहारिक सत्ता है इसमें लगता है कि हम 2 हैं, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, लेकिन वस्तुतः दोनों तत्व एक हैं। यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण दुई गात, अपने ही से जानिए मेरे ही की बात।
अर्थात जो यह जीव तत्व है और जो ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, दोनों एक है। इसी एकता का प्रतिपादन वेदांत सार का मुख्य विषय है और इसी को अनुबंध चतुष्टय में मुख्य विषय के रूप में बताया गया है। और जैसे ही जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है, उसी के साथ में शुद्ध चैतन्यम अर्थात वह शुद्ध चैतन्य है जो ब्रह्म है, उसके स्वरूप को यहाँ पर निर्देशित किया गया है, उसके स्वरूप को इंगित किया गया है, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है कि वह स्वरूप उसका कैसा है, शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्य है। अगर हम अपने संदर्भ में देखें तो हमारी चेतना में शुद्ध चैतन्य नहीं है। हमारे साथ शरीर का भी भाव है, हमारे साथ पुत्र का भी भाव है, पत्नी का भी भाव है, मित्र का भाव है, संसार का भाव है, भौतिक वस्तुओं का भाव है। जब इन सब से ये सब अशुद्धियाँ, ये सब अध्यास, ये सब माया दूर हो जाती है तो जो केवल शुद्ध चैतन्य स्थित होता है उसी को कहा गया है शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। और आगे एक वाक्य में कह दिया वेदांता नाम तात्पर्यात्, अर्थात संपूर्ण वेदांत का यही तात्पर्य है। वेदांत के संदर्भ में पहले ही चर्चा हो चुकी है, जो वेदों का मुख्य भाग है, जो वेदों का अंतिम भाग है। संपूर्ण वेदांत का जो मुख्य तात्पर्य है वह यही है। हमने डायसन का कथन उद्धृत किया था कि डायसन ने कहा है कि संपूर्ण संसार की अगर महान देन को देखा जाए तो वह महान देन है जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन। इसी को शंकराचार्य ने कहा है श्लोकार्धेन मया उक्तम यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः जीवो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। अर्थात श्लोकार्धेन आधे श्लोक में ही मैं वह सारे तत्वों को कह दे रहा हूं यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। करोड़ों ग्रंथों का सार केवल आधे वाक्य में है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, और जो यहाँ पर मुख्य विषय है जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही वेदांत का तात्पर्य है। प्रश्न के दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो विषय में दो चीजें निहित हैं, एक है जीव और ब्रह्म की एकता और दूसरा है शुद्ध चैतन्य, और संपूर्ण वेदांत का यही तात्पर्य है। फिर हम अगले चरण पे जाते हैं संबंध। संबंध हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, हमारा इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, माता का संबंध, पिता का संबंध। देखिए संबंध में सम और बंध, सम प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और बंध धातु है। सम का अभिप्राय होता है सम्यक रूपेण, जो भली भांति, बंध बंधयति, बांध ले। देखिए इसी से बंधु शब्द भी निकला है, बध्नाति प्रेमणा हृदय यह सह बंधु, जो प्रेम से हृदय को बांध ले वही बंधु है। जब हम किसी को बंधु कहते हैं तो उसके साथ साथ हमारे हृदय का प्रेम भी उसके प्रति प्रकटित होता है। तो यहाँ पर क्या बांधा जा रहा है, किसको बांधा जा रहा है, भली भांति बांधा जा रहा है बोध्य बोधक भाव, बोध्य और बोधक भाव को। तदैक्य प्रमेयस्य तद प्रतिपादको उपनिषद प्रमाण से चा बोध्य बोधक भाव। बोध्य क्या है, बोध्य अभी बताया गया जीव ब्रह्म ऐक्य। यह जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान कराना ही मुख्य उपनिषदों का प्रतिपाद है। तो बोध्य, अगर बोध से अभिप्राय है एक वाक्य में, एक शब्द में जीव ब्रह्म की एकता। फिर हम जानते हैं कि यह जो भी हमारे ज्ञान की प्रक्रिया है वह दो रूपों में चलती है। एक होता है ज्ञात कराने वाला और दूसरा जिसे हम ज्ञात कर रहे हैं, प्रमेय और प्रमाता। तो प्रमेय क्या है, बोध्य क्या है, बोध्य है जीव और ब्रह्म की एकता, आत्मा बराबर ब्रह्म का समीकरण, और बोधक है उपनिषद, जो उपनिषद ग्रंथ हैं, वेदांत ग्रंथ हैं। आगे गुरु को भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। यहाँ पर बोध्य बोधक भाव में बोध्य हैं जीव और ब्रह्म की एकता, और बोधक का भाव है जो उपनिषद इत्यादि उसका ज्ञान कराते हैं। फिर अगला चरण है प्रयोजनम। प्रयोजन के संदर्भ में देखें, इसमें जैसे इसमें सम उपसर्ग लगा है वैसे यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा है। प्र का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, उत्कृष्ट रूपेण। इसी से प्रणाम भी बना। देखिए जब हम कहते हैं भली भांति नमस्कार करते हैं, उत्कृष्ट रूप में नमस्कार करते हैं तो प्रणाम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रयोजनम प्रकृष्ट रूपेण योजयति अनेन तत्प्रयोजनम, जिसके द्वारा भली भांति किसी चीज से जोड़ दिया जाता है।
एक होता है सामान्य जोड़ना, जो आजकल हम देखते हैं कि राजनेताओं का गठजोड़ होता है, तो वह हकीकत में सही जोड़ नहीं है। सही जोड़ है कि उत्कृष्ट रूप से जोड़ना, फिर वह श्रृंखला कभी भी बाधित ना हो, वह जोड़ कभी भी बाधित ना हो, वह गांठ कभी भी न टूटे, ऐसा जोड़। आप कह सकते हैं फेविकोल का जोड़। तो प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। अब फिर वही चीज आ गई यहाँ पर तदैक्य। तदैक्य किसका ऐक्य, किसकी एकता? जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म की एकता से क्या होता है? अज्ञान निवृत्ति ही। जैसे ही जीव और ब्रह्म की एकता होती है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, वैसे ही जीव और ब्रह्म की एकता का भान हो जाता है। जीव और ब्रह्म की एकता के ज्ञान से ही क्या होता है? स्वरूपानंद वाप्तिश्चा। जो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है? क्या हमारा स्वरूप शरीर है? क्या हमारा स्वरूप पुत्र है? क्या हमारा स्वरूप पत्नी है? क्या हमारा स्वरूप मित्र है? क्या हमारा स्वरूप ये संसार के जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि ये वस्तुतः वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह केवल अध्यास हैं। हम इनको अपना समझ रखे हैं। ना तो शरीर हमारा स्वरूप है, ना तो भौतिक वस्तुएं हमारा स्वरूप है, ना इंद्रियां हमारा स्वरूप हैं, क्योंकि ये सभी एक समय के पश्चात इनकी व्यवहारिक सत्ता है, इनकी आत्यांतिक सत्ता नहीं है, इनकी हमेशा शाश्वत सत्ता नहीं है। शाश्वत सत्ता केवल आत्म तत्व की है, शुद्ध चैतन्य की है। इसलिए शुद्ध चैतन्य ही वास्तविक स्वरूप है। और जैसे ही वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो यहाँ पर आनंद शब्द लिखा हुआ है, आनंदावाप्तिश्च, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वस्तुतः जैसे ही चैतन्य आता है, वैसे ही सत भी है, वैसे ही आनंद भी है। सत चिदानंद यह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, और इसी में सत भी है, इसी में चित भी है, और इसी में आनंद भी है। उपनिषदों में जब शिष्य पूछते हैं गुरु से कि यह संसार कहाँ से आया, तो वहाँ पर यह भी कहा गया है, आनंदेव खलिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेव जातानि जीवन्ति, आनंदेव पर्यंत अभिसंविशन्ति च। अर्थात आनंद से ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, उसी में रहता है और उसी में विलीन हो जाता है। तो ब्रह्म का एक स्वरूप आनंद भी है, उसी को कहा गया है स्वरूपानंद वाप्तिश्च, स्वरूपानंद की प्राप्ति हो जाती है। विभिन्न श्रुतियां इसको भिन्न भिन्न रूपों में बताती हैं। तरति शोकम आत्मवित्, तरति शोकम, शोक से पार हो जाता है। कौन? आत्मवित्, जो आत्मा को जानता है, जो अपने स्वरूप को जान लेता है, वह शोक से पार हो जाता है। फिर अगला है ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, जैसे ही ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्म के समान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सरल शब्दों में बहुत ही सटीक ढंग से कहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। जैसे ही वो तुमको जान लेता है, हे ईश्वर, जैसे ही कोई जीव आपको जान लेता है, तुम ही होई जाई, वह तुम्हारा स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आत्मा बराबर ब्रह्म का समीकरण चरितार्थ हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और यही वेदांत का परम प्रयोजन है। भिन्न भिन्न वाक्यों में इसको कहा गया है। जैसे कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। गुरु जब शिष्य को समझाते हैं तो कहते हैं तत् त्वम असि, तत् का अभिप्राय यहाँ पर है वह परम सत्ता, त्वम का अभिप्राय है जीव, असि अर्थात हो, बराबर, तुम ब्रह्म ही हो। यह वाक्य यहाँ पर सार्थक हो जाता है। और यही वेदांत का मुख्य प्रयोजन है, जीव और ब्रह्म की एकता को प्रतिपादित करना। अब जब ये अनुबंध चतुष्टय अर्थात अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन की योग्यता को व्यक्ति के चरणों से व्यक्ति गुजर जाता है, तब फिर वह व्याकुल हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके अंदर व्याकुलता का भाव जगता है। बहुत ही सटीक शब्दों में योगींद्र सदानंद ने कहा है कि जैसे कोई बहुत तीव्र धूप के कारण प्यास से व्याकुल है
और उसे सरोवर की ललक होती है कि किसी तरह से उस सरोवर के पास पहुंच जाए, किसी तरह से तालाब के पास पहुंच जाए और उसकी प्यास बुझ जाए। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की ललक, ज्ञान की पिपासा जब साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता में उत्पन्न होती है तो वह बिल्कुल व्याकुल होकर के ऐसे गुरु की तलाश में जाता है और जैसे ही गुरु की प्राप्ति होती है वह अपना सब कुछ समर्पित करके ज्ञान में सम्मत हो जाता है। व्यवहारिक रूप में हम देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद का उदाहरण। स्वामी विवेकानंद इसी प्रकार से बिल्कुल भटक रहे थे उत्कट ज्ञान पिपासा में, उत्कट आध्यात्मिक पिपासा में, और उन्हें रामकृष्ण जैसा परम गुरु मिला। रामकृष्ण जैसे गुरु मिले और वह उनके पास गए और उन्होंने उन्हें दीक्षा दी, ज्ञान दिया और उन्होंने संसार को एक वेदांत दर्शन की जो व्यवहारिकता है उसको प्रतिपादित किया। आप जानते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में किस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति का पताका फहराया था। उसके मूल में यही था, वेदांत दर्शन था, जिसमें उसी वेदांत दर्शन की धारा को वहाँ पर बहाया और उन पूरे वैश्विक पटल पर विवेकानंद एक महान योगी और महान आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। तो यहाँ पर यही कहा गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। देखिए एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक खंड यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है। श्रोत्रियम, श्रोत्रियम का अभिप्राय है जो श्रुतियों को धारण करता है। हमने देखा था पहले प्रयोजन में, अधिकारी में क्या होना चाहिए, अध्येता। किसका अध्येता, वेद और वेदांग का अध्येता। तो यहाँ पर श्रोत्रियम का अभिप्राय उसी अधिकारी से है, श्रोत्रियम, जो वेद के, उपनिषद के उनके अंगों को पढ़ लिया है, धारण किया हुआ है। फिर ब्रह्मनिष्ठम, अब वह पूरी तरह से ब्रह्मनिष्ठ हो गया है। संसार की अन्य वस्तुओं से उसकी निष्ठता, उसके प्रति चाह उसकी खत्म हो चुकी है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी श्रोत्रियम, जो आपका पाठ्यक्रम है उससे युक्त होना पड़ेगा। परीक्षा निष्ठम, पीसीएस निष्ठम, आईएएस निष्ठम, यूजीसी निष्ठम, टीजीटी निष्ठम, पीजीटी निष्ठम, ये यहाँ पर भाव है। ब्रह्मनिष्ठम, परम तत्व के रूप में वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। संपूर्ण रूप से केवल और केवल ब्रह्म के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखता है। या ठीक वैसी स्थिति होती है जैसे किसी का प्राणांत होने वाला है तो उसका मुख्य, कोई व्यक्ति, हमने पहले स्वामी विवेकानंद का प्रसंग बताया था कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को नदी में डुबो दिया था और तब तक डुबोए रखा जब तक कि उनका 1 सेकंड भी अगर और डूबे रहे तो उनका प्राणांत हो जाएगा। तो उस समय जो इच्छा थी विवेकानंद की, किसी प्रकार से हमारा जीवन बचे, ठीक किसी प्रकार की निष्ठा जब ब्रह्म के प्रति होती है, परम तत्व के प्रति होती है, तो इसी को अधिकारी के रूप में कहा गया है। फिर वह व्यक्ति ऐसी व्याकुलता को लिए हुए व्यक्ति गुरु उपसित, गुरु के पास पहुंचता है और जैसा गुरु कहते हैं तम अनुसरति, उसी प्रकार का अनुसरण करता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के गुरु थे। गुरु इस संदर्भ में कि उन्होंने उन्हें गीता का उपदेश दिया तो वो कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, जो आप कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। और कृष्ण भी पहले देखते हैं कि इसमें योग्यता है कि नहीं, तो कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन के अनुसार हो जाओ। मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। अर्थात नमस्कार करने का अभिप्राय है कि हम जो भी कहें उसका अनुपालन करो। तो ठीक यहीं पर अगर आपको किसी भी क्षेत्र में ज्ञान और विज्ञान की खोज है, ज्ञान और विज्ञान की पिपासा है, तो जो आपका गुरु है, जो आपका आप्त पुरुष है, हकीकत में जो आपका कल्याण चाहता है, आपको उसका अनुसरण करना पड़ेगा। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि माता हमारी पहली गुरु होती है, पिता होते हैं, आचार्य होते हैं। कलाम ने कहा था, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर माता, पिता और गुरु, ये 3 ऐसे खंभे हैं, अगर हम इनका अनुपालन करें और ये सही रहें तो राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरता है। तो ऐसे गुरु का तम अनुसरति, वह अनुसरण करता है और अनुसरण करते ही फिर अब वास्तव में यहाँ से वेदांत का चरण शुरू होता है, यहाँ से वेदांत की शिक्षा शुरू होती है। अभी तक तो वेदांत की पृष्ठभूमि थी कि वेदांत क्या है, वेदांत को जानने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, वेदांत का विषय क्या है, वेदांत का प्रयोजन क्या है। अब जब हम इन सभी साधनों से युक्त हो गए, हमारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई,
हमारे अंदर वह योग्यता आ गई जिससे हम उस परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हम उसके पश्चात गुरु जो है उसको वेदांत का उपदेश देते हैं। तो असली या मुख्य वेदांत अब शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार का परीक्षण आप लोग देखें, कठोपनिषद में यम के द्वारा नचिकेता के लिए किया गया था। यमराज परीक्षण करते हैं कि नचिकेता में वह भाव है कि नहीं। उसको ढेर सारा प्रलोभन देखते हैं कि तुम पूरे स्वर्ग का राज्य ले लो, सारी अप्सराएं ले लो। तो यमराज नचिकेता एक योग्य शिष्य के समान, ब्रह्मनिष्ठ शिष्य के समान कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आत्मज्ञान चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो विरक्त हो चुका है संसार से, केवल ब्रह्म में निष्ठ हो चुका है, उसके लिए गुरु फिर ब्रह्म का उपदेश देते हैं। और एक श्रुति है, समत्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समत्पाणि का मतलब हाथ में संविधा लिए, हाथ में समर्पण लिए, श्रोत्रिय वेद और वेदांग का ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठम सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म में लगा हुआ व्यक्ति गुरु के पास जाता है और गुरु फिर उसको उपदेश देते हैं। मित्रों, हमने आज अनुबंध चतुष्टय पर चर्चा की और यह बताया कि किस रूप में परीक्षा के दृष्टि से यह आपके लिए उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। यह न केवल परीक्षार्थियों के लिए बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान अंग है। मैक्स मुलर परीक्षार्थी नहीं थे, शोपेनहावर परीक्षार्थी नहीं थे, लेकिन शोपेनहावर जैसा निराशावादी दार्शनिक जो कहता था कि जीवन का परम सुख है जन्म न लेना और दूसरा परम सुख है जन्म लेते ही मर जाना, उसको जब उपनिषद मिला तो उसे लगा कि उसे सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति मिल गई है। वो कहता था, यहाँ इट हैज बीन सोलेस ऑफ माई लाइफ, यह हमारे जीवन की शांति का परम अंग है, जीवन के आनंद का परम अंग है। इट विल बी आफ्टर डेथ ऑल्सो, और मृत्यु के बाद भी यह परम अंग रहेगा। तो इस रूप में न केवल परीक्षा के दृष्टि से बल्कि मनुष्य होने के दृष्टि से भी हमें वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति का अनुपालन अवगाहन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित परम तत्व को आगे बढ़ाने की भूमिका में आप भी एक दीपक बने। धन्यवाद।